हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम इंडियन इथोस में डिस्कस करने वाले हैं मोटिवेशन। देखिए, मोटिवेशन की अगर हम बात करें तो इससे रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज हैं जो कि वेस्टर्न फिलॉसफी के थ्रू हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट कोर्स में एंड मैनेजमेंट कोर्सेज में। बट मोटिवेशन अगर हम इंडियन इथोस की बात करें तो वहाँ पे कौन सी थ्योरीज होती है मोटिवेशन की, किस तरीके से इंडियन इथोस में मोटिवेशन की का कंट्रीब्यूशन है, या इंडियन इथोस में कौन सी थ्योरीज हैं जिसके थ्रू मोटिवेशन को समझ सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम आज के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि मोटिवेशन क्या है। देखिए, मोटिवेशन का मतलब होता है वो इनर ड्राइव जिसके थ्रू एक पर्सन परफॉर्म करता है एक पर्टिकुलर मैटर में और उसके थ्रू ही वो अपने गोल्स को अचीव कर सकता है। तो मोटिवेशन एक बेसिक फिलॉसफी है जो कि मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं, मैनेजमेंट की स्टडी करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसकी होती है। अगर हम इंडियन अप्रोचेस की बात करें तो देखिए, इंडियन अप्रोच की अगर हम बात करें तो इंडियन इथोस से भी, इंडियन इथिक्स से भी बहुत सारी थ्योरीज का फॉर्मेशन हुआ है जो कि मोटिवेशन को बताती है कि मोटिवेशन हम किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में ला सकते हैं, किस तरीके से एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को हम मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे कि पहली इसमें थ्योरी है दुगुना थ्योरी। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं गुण थ्योरी मतलब गुण थ्योरी। गुण जैसे हम बोलते हैं कि हर एक पर्सन के अंदर कोई ना कोई गुण होता है, जैसे कि सतो, रजो, तमस, ये 3 तरीके के गुण होते हैं। सतो गुण क्या होता है? सतो गुण मतलब जिसके अंदर सतगुण होता है, जो पर्सन बहुत ज़्यादा प्योर होता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है रजोगुण। रजोगुण जिसमें थोड़ा सा मतलब अच्छा गुण होता है, थोड़ा सा खराब गुण होता है, मतलब वो मिक्सचर होता है अच्छे गुणों का और खराब गुणों का। उसके बाद आता है तमस गुण, वो पर्सन जिसके अंदर सिर्फ बुराई ही बुराई है, उसके अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है। तो इस तरीके से 3 कैटेगरीज होती है जिसमें हम किसी पर्सन को डिवाइड कर सकते हैं, उसके नेचर को डिवाइड कर सकते हैं और उसी के थ्रू उसको मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे ऐसा कि बोलते हैं कि जो सतगुण जिसके अंदर होता है वो अगर उसको हम बोलेंगे कि तुम इस कार्य के थ्रू अगर तुम इस काम को करोगे या इस कार्य को करोगे तो तुम्हें इससे भलाई मिलेगी, ये लोगों के भलाई के लिए, तो वो लोगों के भलाई के लिए काम करेगा, ठीक है, वो उससे मोटिवेट होगा। तो हमें देखना पड़ता है कि एक पर्सन किस चीज़ से मोटिवेट होता है और उसी चीज़ के थ्रू हमें उसको मोटिवेट करना होता है। जैसे कि रजोगुण वाला जो व्यक्ति होगा वो सोचेगा कि उसको सिर्फ और सिर्फ मतलब भलाई ही नहीं चाहिए, उसके साथ साथ उसको मनी भी चाहिए, ठीक है, उसके साथ उसको कुछ ना कुछ अर्थ भी लगा होना चाहिए। तो वो ऐसा पर्सन कौन होगा? जो रजोगुण का होगा। और जो तमस गुण वाला होगा उसको भलाई से कोई लेना देना नहीं होगा, उसको बस ये होगा कि जो मैं एफर्ट डाल रहा हूँ उसका मुझे क्या आउटकम मिल रहा है, उसका क्या मुझे मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है। तो ये होती है तो गुण थ्योरी। उसके बाद आपका आता है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म में हमने बहुत सारे टॉपिक्स में ऑलरेडी डिस्कस किया है, कर्म योग में भी डिस्कस किया है। निष्काम कर्म मतलब जहाँ पे कोई भी कार्य करते वक्त, कोई भी वर्क करते वक्त आप उससे कोई चीज़ एक्सपेक्ट ना करें, विदाउट फल की इच्छा के बिना ही आप कोई कार्य करें, उसको हम निष्काम कर्म बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को हम इस चीज़ के थ्रू भी मोटिवेट कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है साम दाम दंड भेद। देखिए, साम दाम दंड भेद की अगर हम बात करें तो साम दाम दंड भेद एक बहुत ही मेजर फिलॉसफी है जो कि कौटिल्य ने दी थी और ये अर्थशास्त्र से आया हुआ है। इसमें बोला गया है कि किसी पर्सन को मोटिवेट करने के 4 तरीके होते हैं। एक तो होता है साम के थ्रू, मतलब कि उसको सिर्फ समझा के उससे उस काम को कराना। दूसरा होता है दाम के थ्रू, मतलब कि उसको मॉनेटरी बेनिफिट दे के उस काम को कराना। तीसरा होता है दंड, मतलब उसको पनिशमेंट दे के उस काम को कराना। और चौथा होता है भेद, मतलब कोई ऐसी चीज़ डिसाइसिव नेचर में जाकर और कोई ऐसा कुछ करके उससे वो काम कराना, मतलब कि चालाकी चतुराई के थ्रू उससे काम कराना। उसके बाद होता है आपका सच्चित आनंद। सच्चित आनंद का मतलब है कि अगर किसी कार्य को करते वक्त किसी व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति हो रही है, मतलब कि वो व्यक्ति हैप्पी फील कर रहा है, मोटिवेटेड फील कर रहा है, तो वो काम करेगा। तो इसका मतलब होता है उसकी जो उसका आत्मन है, जो उसका चित्त है, उसकी जो आत्मा है, उसको अगर आनंद की फीलिंग होगी तो वो मोटिवेटेड होगा और काम करेगा। तो इसके बेसिस पे भी हम मोटिवेट कर सकते हैं हम पर्सन को। अगर हम कोई काम करा रहे हैं और वो काम को लेकर वो मोटिवेटेड हो रहा है, उसको आनंद की प्राप्ति हो रही है, तो ऐसे में वो मोटिवेटेड होगा और काम को करेगा। उसके बाद होता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ की फिलॉसफी कहती है कि हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ पुरुषार्थ करना पड़ता है और वो करना चाहता है। तो ऐसे में भी ये भी एक थ्योरी है मोटिवेशन की इंडियन एथिक्स के बेस पे, जिसमें बोला जाता है कि पर्सन अगर कोई कार्य कर रहा है तो वो मोटिवेटेड होगा, वो पुरुषार्थ की वजह से वो मोटिवेट होकर उस काम को करेगा। तो वहाँ पे हम पुरुषार्थ के थ्रू भी उस पर्सन से वो काम करवा सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेल्फ मोटिवेशन।
इसमें बोलते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद से मोटिवेटेड होते हैं, मतलब वो जो कि काम करना चाहते हैं उनके अंदर ऐसा नेचर होता है कि वो काम खुद से करते हैं, उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ डिविनिटी इन मैन। बाकी हम जो लास्ट आपका अप्रोच है वो ये बोलता है कि हम ये मानते हैं कि हर एक पर्सन के अंदर ईश्वर का रूप है। अगर ईश्वर का रूप है तो वो काम करेगा, काम को अच्छे ढंग से करेगा। अगर हम सज्जनता से, सरलता से उससे काम करवाएं, उसको मोटिवेट करें और उसको एक बेटर ह्यूमन की तरह मोटिवेट करके उससे काम करवाएं, तो वो वहाँ पे काम करेगा। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए आपको किसी से कोई काम करवाना है और आप उसको बोलते हैं, उसको बहुत प्रेम से बोलते हैं, उसको बहुत प्यार से बोलते हैं और बहुत अच्छे से उसको प्लीज़ करके उससे काम कराते हैं, तो वो काम करेगा। और यहाँ पे हम क्यों उसको प्लीज़ करें? क्योंकि हम मानते हैं कि उसके अंदर एक डिविनिटी है। तो उस डिविनिटी की वजह से हम उसको प्लीज़ कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि आप प्लीज़ ये काम कर दो, हम हमारे लिए ये है वो है। तो ऐसे में इस कंडीशन में भी वो मोटिवेटेड होगा और वो काम करेगा। तो ये डिफरेंट अप्रोचेज है मोटिवेशन की जो कि इंडियन फिलॉसफीज़ ने दी है और जिसके थ्रू हम मोटिवेशन एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ला सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।